हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी पीरियड्स। तो बच्चों, ये आपका बायो का पीरियड है और हम बायो में आपका चैप्टर 3 पादप जगत पढ़ रहे हैं। तो पादप जगत में हमने पादपों को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से पहला था थैलोफाइटा, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के शैवालों के बारे में पढ़ा। आज हम दूसरा जो प्रकार है ब्रायोफाइटा, उसको शुरुआत कर रहे हैं उसके। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं उसके अंदर 2 प्रकार आते हैं, मॉस और लीवरवर्ट। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इस आज के वीडियो में कि ब्रायोफाइटा की जनरल चीज़ें क्या हैं वो पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती, ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं आपके ब्रायोफाइटा। और दूसरा क्या इनका है कि इनको हम जल स्थल चर भी कहते हैं, पादप जगत का जल स्थल चर कहते हैं। जैसे आपका जो मेढक होता है उसको भी हम जल स्थल चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पानी और स्थल दोनों पे पाया जाता है। इसी प्रकार जो पादप में है वो ब्रायोफाइटा है, जो पादप जगत का जल स्थल चर है, क्योंकि इसको दोनों ही स्थल और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि ये पाए जाते हों स्थल पे, लेकिन किसी न किसी कार्य या जनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होगी, तो इसलिए ये दोनों में ही पाए जाते हैं। फिर मूलसम, पत्तिसम, तनासम संरचना होती है। तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने जब थैलोफाइटा पढ़ा था तो कहीं पे भी हमने जड़ की, पत्ते की, तने की बात नहीं की थी, क्योंकि वो कैसा था? वो थैले जैसा था, उसमें कोई भी जड़, तना, पत्ता नहीं पाया जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन मूलसम मतलब जड़ जैसी और पत्ती जैसी और तनासम मतलब तने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रॉपर ढंग से कोई जड़ पत्ता नहीं होता है, लेकिन वैसी संरचना पाई जाने लगती है। मुख्य काय अगुणित होती है। अब इनकी जो मुख्य काय या मुख्य शरीर की बात करें तो अगुणित होता है। अगुणित मतलब आधा। जैसे हम अपनी ही बात करते हैं कि हमारे अंदर टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये इसका अगर 23 कर दिया जाए तो अगुणित हो गया, मतलब आधा हो गया। तो 46 जो होता है उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और 23 जो होता है, 23 होता है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो केवल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अगुणित है। तो इनकी भी शरीर की बात की जाए तो ये भी अगुणित होते हैं, युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो और ब्रायोफाइटा की क्या खासियत है कि इसमें हमारे युग्मक बनते हैं या गैमीट बनते हैं। तो ये युग्मक बनने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? युग्मकोत्भिद भी बोलते हैं। अब ये युग्मक बना रहे हैं तो मतलब क्या होगा? जनन की बात कर रहे हैं, और जनन में भी लैंगिक जनन, क्योंकि आपको पता है कि लैंगिक जनन ही ऐसा जनन होता है जिसके अंदर हमारे युग्मक बनते हैं, और साथ ही साथ उसमें 2 जनक होते हैं, एक हमारा नर होता है और एक हमारा मादा होती है। जैसे इंसानों की बात करें तो इसमें भी हमारा जनन लैंगिक जनन होता है। तो नर एक होता है और एक मादा होती है, और उसमें से नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु बनता है और मादा युग्मक हमारे अंडा या डिंब बनते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी लैंगिक जनन होता है, और जो लैंगिक अंग बनाने वाला अंग होता है वो बहुकोशिक होता है, मतलब एक कोशिकाओं से ज़्यादा बना होता है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलके लैंगिक अंग बनाती हैं। तो जो अगर हम नर लैंगिक अंग की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुंधानी। और हम मादा जनन अंग की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्त्रीधानी। इसी में हमारा युग्मक बनता है। पुंधानी में हमारा नर युग्मक बनेगा और स्त्रीधानी में हमारा स्त्री यानी मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, मतलब इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा की बात करें तो बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व इसका नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत है। जैसे कि कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों को भोजन प्रदान करते हैं। तो हमें पता है कि ब्रायोफाइटा में 2 आते हैं, मॉस और लीवरवर्ट। तो इसमें से जो मॉस होता है वो कुछ आपके शाकाहारी स्तनधारी या पक्षियों को भोजन के रूप में उस प्रदान करता है, मतलब उसको पक्षी वगैरह खाते हैं भोजन के रूप में। स्फैग्नम की कुछ प्रजातियां पीठ प्रदान करती हैं जिनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है।
अब हमारा स्फैग्नम एक उदाहरण है हमारा ब्रायोफाइटा का। तो स्फैग्नम जो होता है, इसकी जो कुछ प्रजातियां होती हैं उनसे क्या हमें मिलता है, पीट मिलता है। और पीट क्या होता है, इस पीट का इस्तेमाल हम ईंधन के लिए करते हैं, मतलब इनको जला के हम इससे कोई ना कोई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, या इसको जला के हम ईंधन के रूप में खाना उस पर बना सकते हैं। तो जैसे लकड़ी होती है उसी प्रकार आप पीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो ईंधन के रूप में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।